आलोक श्रीवास्तव को जानने वाले जानते हैं कि शिव स्त्रोत पढ़ना और सुनना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कहते हैं कि साहब रावण ने लिखा है इसको, हाँ। है ना? और संस्कृत में लिखा हुआ है। लेकिन आपको कैसे लगा कि इसको हिंदी अनुवाद कर देना चाहिए, आसान कर देना चाहिए कि लोगों को समझ में आए? ये आपकी सोच थी या कहीं से आपको आइडिया आया? कैसे आया ये? क्योंकि आज यही वर्जन सब जगह सुनने को मिलता है, आपका लिखा हुआ। देखिए, ये तस्वीर जो सामने लगी हुई है आपके स्टूडियो में, ये तस्वीर अगर ना भी लगी होती हाँ, तो भी मैं ये बात कहता। तो कहिए, मैं चाहता तो हूँ कि आप दर्शकों को बताएँ। तो इसका जो विचार है संजीव सर, और इसकी जो प्रेरणा है, वो आशुतोष ही है। और उसमें आशुतोष दो राणा जी की बात हम कर नहीं, रहे अभी हैं। आशुतोष की बात कर आशुतोष की बात कर रहे हैं, अच्छा। तो मैं उसको ऐसे फ्रेम करता हूँ बात को कि देवाधिदेव अच्छा, महादेव उन भगवान श्री आशुतोष की बात आशुतोष जी करते ने हैं, जी। इन आशुतोष के मानस में वो विचार रखा और इन्होंने फिर बड़े भाई के तौर पे मुझे आदेशित किया। तो जैसे ही जब आशुतोष राणा जी ने मुझे, जिन्हें मैं बड़े आदर से सम्मान से भैया कहता हूँ, तो इन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया, कोविड का वक्त था। और देखिए कितना अच्छा ये पॉडकास्ट हो गया या ये बातचीत हो गई कि जहाँ से यात्रा हमने शुरू की थी, मैं आपको वहाँ ले जाऊँ। कि एक मैंने आपको गज़ल सुनाई थी, जो दिख रहा है सामने हुँ, वो दृश्य मात्र है। तो कोविड के वक्त ये गज़ल मैंने कही और इसे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। ये कहीं शूटिंग वगैरह कर रहे थे, वहाँ से इनका फ़ोन आया कि छोटे भाई यार, तुमने बड़ी कमाल की गज़ल कही है, और अगर तुम आज्ञा दो। मैंने कहा अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, तो मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। तो मैं कहा अरे मेरा सौभाग्य होगा, आप पढ़िए। तो औरंगज़ेब एक वेब सीरीज़ ये कर रहे थे आशु भैया, तो उन्होंने वहीं ऐसे सामने हुँ, राइटिंग हुँ, हुँ। उस पर रख के मोबाइल और शूट कर दी, और वो अचानक से मिलियंस और बिलियंस में बड़ी वायरल हुई वो गज़ल। इसको अब आप स्मरण में रखिएगा। तो जब इनका फ़ोन आया मेरे पास करीब कोविड के बीच में कि मैं चाहता हूँ कि शिव तांडव स्तोत्र को तुम उसका भावानुवाद करो, अनुवाद मत करना, भावानुवाद करना। भवानुवाद। भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप, क्या दिव्य स्तुति है वो, उसको समझने में मेरे पसीने छूट जाएंगे। जटाटवी, और क्या छंद है वो, हुँ, इतना इतना सशक्त छंद रावण द्वारा रचित है वो। तो बोले छोटे भाई, तुम छंद से घबरा रहे हो या कार्य से घबरा रहे हो? मैं कहा मैं दोनों से घबरा रहा हूँ। कहले एक तो मैं तुमको आसान कर देता हूँ कि तुमने छंद तो वो साध रखा है। तो मैंने कहा मुझे बिल्कुल सचमुच में याद नहीं था, उन्होंने ये स्मरण कराया, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र मात्र है, है। लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है, हम दोनों भाइयों ने ही। हाँ, तो कहा जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लांबिकाम भुजंग तुंग, ये क्या है, दोनों एक ही हैं। तो छंद तो है तुम्हारे पास, अब भाव पकड़ने हैं तुमको। ठीक है। 15 रोज संजीव सर गुजर गए। हुँ। एक सोमवार था, फिर इनका फोन आया, हाँ छोटे भाई क्या हुआ? तो मैंने कहा भैया बस हो गया फाइनल। कितना हुआ था? कुछ हुआ कुछ था नहीं क्या? हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। और वो मंडे का दिन था, सोमवार का दिन था। तो मैंने नीतू से, अपनी पत्नी से कहा, मैंने कहा नीतू यार बड़ा अपराध हो गया। एक तो भगवान श्री आशुतोष का कार्य, बड़े भाई आशुतोष निमित्त बने हुए हैं, मार्गदर्शित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, और ये तांडव स्तोत्र है जो हिंदी में आलोकित नहीं हो पा रहा है। उस दिन शाम को बड़े अपराध बोध में मैं बैठा और यूनिवर्स से कहिए, महादेव से कहिए, प्रार्थना की। और वहाँ से फिर वो पहला ड्राफ्ट जो श्लोक है। हुआ अच्छा, कि पहला श्लोक हुआ। जटाओं से हाँ। है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मैं ये आत्मश्लाघा या आत्म प्रशंसा नहीं है संजीव सर, आपके सामने हमेशा जूनियर रहूंगा। जैसा मैं आप सुन रहे हैं ना, वैसा ही आया था वो। हुँ, मतलब का की को की कामा, इधर से उधर कुछ नहीं कुछ हुआ। नहीं हुआ। वो पहली पंक्ति आई थी, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम। यानी ये जो पंच तत्व हैं, ये क्या है? ये शिव है। हुँ, ठीक। तो वहीं से शुरू हुआ था वो कि जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम,
तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवा शिव। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं, कृपालु ऐसे हैं कि चित्त जप रहा शिवा शिवम। हम कॉन्शियस उनकी वजह से हैं, वरना तो हम अगले पगले हो जाते। कि चित्त जप रहा शिवा शिवम, सदैव सर्व मंगला कला के शीर्ष देवता, वही विनाश काल हैं, वही जनक जनन सदा, नमन कृतज्ञ प्राण यह जपे सदा, शिवा शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम। अब आप देखिए ये हुआ, और ये वो छोटा वाला वर्जन जो बहुत वायरल हुआ। जब मैं ये कर रहा था तो मैं काशी में जो काशी विश्वनाथ जी के जो मुख्य वो हैं पुजारी जी, उनसे विमर्श भी करता था बीच बीच में। तो एक श्लोक है जिसमें है कि प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देखकर, प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देखकर, कि नृत्य देवता को नृत्य में प्रलीन देखकर, मृदंग मुग्ध भावना से कह उठा शिव शिवम। आप राइटर ब्लॉक समझते हैं, तो मैं भयभीत रहता हूं, अक्सर आ जाता है मेरे पास, तो मैं कई दिनों तक कुछ नहीं कह पाता। तो हुआ ये कि जैसे ही वो पंक्ति मैंने भावानुवादित की, प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देखकर, तो मैंने कहा मैं विलीन की जगह ना लीन का काफिया तो नहीं लूंगा, क्योंकि उसमें आधा वो रखा ही हुआ है ऑलरेडी। तो कोई ऐसा शब्द लेता हूं जो थोड़ा संस्कृत के नजदीक हो। तो मैंने ऐसे ही, जिसको मैं कहूं कि फर्जी लिखा कि प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन। ऊपर सुबह सोचूंगा, इस पर डिक्शनरी देखूंगा, पंडित जी से बात करूंगा और बदल दूंगा। अभी फिलहाल प्रलीन रख देता हूं उसमें। ऐसा करके मैं आगे बढ़ गया, और जब मैंने दूसरे रोज जो 2-3 मेरे श्लोक कंप्लीट हुए थे, मैंने सुनाए, तो मैंने बोला कि गुरुजी आप क्षमा करिएगा, ये प्रलीन ना मैंने ऐसे ही रख दिया है, अभी आप कोई इसका कुछ अच्छा सा बदल बता दीजिए तो मैं कर दूंगा। तो बोले कि क्यों बदलोगे, श्लोक कह रहा है कि प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देखकर, जो तांडव की जो प्रभाएं हैं उनको स्वयं में विलीन देखकर, मृदंग मुग्ध भावना से कह उठा शिवा शिवम। प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देख करके नृत्य देवता को नृत्य में प्रलीन देखकर, यानी आकंठ डूबा हुआ। कहना ये चाह रहा हूं कि वो प्रलीन शब्द जो अपने 50 वर्ष प्लस की आयु में न मैंने कभी पढ़ा, न मैंने कभी सुना, वो आया और आके वहां अपने स्थान पर रखा गया। तो ये मुझे बड़ा अचंभित किया इस बात ने कि जो शब्द मेरे मानस में था ही नहीं, मेरे डिक्शन में नहीं था, वो शब्द वहां आया कैसे। क्या बात है, ये ईश्वरी है, ये ईश्वर का वरदान ही है। तो मुझे वहीं से लगता है आज्ञा हुई थी आपको। हाँ, कि बस ये माध्यम बने आशु भैया, और ये हुआ। फिर एक और विश्वास मेरा दृढ़ हुआ कि जब आप बहुत पॉजिटिव ऑरा के लोगों के साथ बैठते हैं तो आप खुद भी कहीं ना कहीं एलिवेट होते हैं। तो हम लोग जब बैठते हैं 4-4, 6-6 घंटे, आप भी 1-2 बार आप भी हिस्सा रहे हैं उस ऋचा के यहाँ उस गम्मत का जिसको हम लोग कहते हैं, तो हम लोग विमर्श करते हैं पौराणिक पात्रों पर। तो एक दिन हम ऐसे ही बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अच्छा सुनिए, ये तो हो गया कंप्लीट, अब आप एक जो वो बात कहते हैं ना कि शिव ये है, शिव ये भी है, शिव ये भी है, जरा फिर से बताइए क्या है वो। तो मैंने उनसे सुना, वो मैं 15-20 मिनट उनसे गौर से सुना, फिर वो निकला जो सबसे सुंदर हिस्सा है उसका और बहुत लोगों को पसंद है। वो शिव तांडव नहीं है, वो शिव हैं एक्चुअली, कि वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश हैं। क्या बात है। इसको सरल कर दूं तो जैसे अगर संजीव सर रख दें तो संजीवेश्वर हो जाएं, आलोक रख दें तो आलोकेश्वर हो जाए, पीपल के नीचे रख दीजिए तो पीपलेश्वर हो जाए, और राम ने वहां रख दिया तो बुला लिया तो रामेश्वर हो गए। तो वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का, चंद्रमा का भाल हैं, विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल हैं। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया, और वहीं के हो गए हैं वे जहां सुना शिवा शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम। इस तरह से ये पूर्ण हुआ।